नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। का क्या उद्देश्य है? अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण के बाद में जो सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने बैठक में तय किया कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ हर महीने के दूसरे रविवार को 9 बजे से 12 बजे तक ये विधिवत रूप से इनकी समीक्षा बैठक होती है। आज भी समीक्षा बैठक हुई। अब तक कार्य की प्रगति पर प्रकाश डाला गया। संगठन को कैसे विकसित किया जाए, विस्तारित किया जाए, जनहित में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस विषय में विद्वान साथियों के विचार आए। उनको मूल रूप देने के लिए आगामी बैठक अगले महीने में होगी, उसमें कार्य करते रहेंगे। हमारा बड़ा प्रोग्राम 26 नवंबर 2025 को, जो हमारे संगठन का स्थापना दिवस है और भारतीय संविधान का भी स्थापना दिवस है, उसके आयोजन के विषय में भी प्रकाश डाला गया। उसकी तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल में एक बड़ा प्रोग्राम हमारे जनपद फिरोजाबाद के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने जलसा नाम से एक जो है हॉल है, उस हॉल में आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 400-500 के करीब जो है कार्यकर्ता अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के एकत्रित होंगे, जो सामाजिक भाईचारा सम्मेलन है। और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के, बिना किसी संप्रदाय के भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक के हित के लिए कार्य कर रहा है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, न बनना चाहता हूं। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ को इतना सशक्त करना चाहता हूं कि जो भी पीड़ित किसी भी वर्ग का हो, धर्म का हो, जाति का हो, व्यवसाय का हो, उस पीड़ित की आवाज़ को हम जो है शासन प्रशासन से लेकर के सरकार तक बुलंद करेंगे, उसके साथ में न्याय कराएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्रत्येक नागरिक के घर तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमें कोई जाति से बांध करके न देखे, किसी धर्म से बांध करके न देखे और न किसी संप्रदाय से बांध करके देखे। भारत के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली हमारा लक्ष्य है। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ इसी विचारधारा को लेकर के अपना कार्य कर रहा है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा उद्देश्य है। और इसी के साथ में अपने समस्त साथियों से ये मंगल कामना देता हूँ कि अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ को मजबूत करें, ताकि हर दल की मजबूरी हो जाए, हर सरकार की मजबूरी हो जाए कि यह अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ हक वंचित समाज की आवाज़ को बुलंद करता है। अगर इसकी आवाज़ को नहीं सुना गया तो उसे उस क्षेत्र से विधायक और सांसद चुनना मुश्किल हो जाएगा। इतनी ताकत अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की पैदा करना चाहता हूँ। कितना सहमत है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो बात रखी है बिल्कुल सही है। मुझे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला है। तो अगली जो मासिक बैठक होगी हमारी, उसमें सभी जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष बनाकर ला रहे हैं। और नीचे स्तर पर भी, शहर में, ब्लॉक में, तहसील स्तर पर हम अपना कार्यकर्ता ऐसा खड़ा कर देंगे कि राजनीतिक पार्टी को भी ये बात जानकारी हो जाए कि ये संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा कार्य कर रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर हम जो OSC, OBC या अन्य वर्ग के लोग भी जो पिछड़े हैं, उनको राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो भी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और अपने संगठन का विस्तार करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अभी जो बताया बिल्कुल सही है, सही है। और उसके अखिल भारतीय मंगल मैत्री की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ और आगे भी अपने ज़िले की कार्यकारिणी गठित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। और जगह जगह हर मोहल्ले और उसमें बस्तियों में जाकर विचार गोष्ठियों का आयोजन करेंगे, जिससे हमारा भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचा सकें। उनकी तरफ से आप क्या क्या सेवा देना चाहेंगे जनता को? हमारा आज का जो मीटिंग का एजेंडा रहा, वो 4-5 मुद्दों पे हमारे बीच चर्चा हुई। आज हमारे जो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ की जो मासिक बैठक थी, उसके अंदर मैं प्रमुख रूप से जो आगे आने वाले 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन हमारा एक बहुत ही विशाल कार्यक्रम होता है। हर वर्ष विगत 5 वर्षों से होता आ रहा है, इस वर्ष भी होगा। तो
तो उसके ऊपर चर्चा हुई प्रथम। दूसरी, कुछ मेधावी बच्चों के लिए एक यहाँ पर मुद्दा उठा के हमें जो बहुजन समाज के जो प्रतिभाशाली और विद्वान बच्चे हैं जिनकी प्रतिशत 75% से ज़्यादा है, उनको सम्मानित करने का एक मुद्दा आया। तो उसके ऊपर में भी विचार किया गया और संभवतः ये जिम्मेदारी हमारे जिलाध्यक्ष जी को दी गई है कि वो बहुजन समाज के सभी जाति वर्ग के लोगों बच्चों को जो है कम से कम 5 बच्चों को सम्मानित करने का उनको टारगेट दिया गया है और संभवतः वो उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। उसके लिए सभी हमारे साथी हैं, वो सभी जो अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो उनके संज्ञान में हैं, उन बच्चों से कहेंगे और वो उसके अंदर प्रतिभाग लेने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और वो उन बच्चों के नाम दे सकते हैं जिलाध्यक्ष जी को। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और वो भी एक कोई बड़ा इवेंट इसके अंदर में करने वाले हैं। जैसे अभी गांवों के अंदर में उन्होंने विचार किया है कि जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर में किताबों का वितरण और पाठ्य सामग्री का वितरण जो है वो करने का विचार है। अभी हमारे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब ने जो है वो कहा है, तो वो भी इस में विचार कर रहे हैं सभी लोग। तो कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम 26 नवंबर के दिन और वो भी एक कोई इवेंट करेंगे। तो इन बातों के ऊपर विचार करते हुए आज की ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा हमारा और 26 नवंबर के कार्यक्रम पर जोर रहेगा, जिससे ताकि एक आर्थिक जो है व्यवस्था उससे की जा सके, सभी लोग मिलकर के उसमें आर्थिक प्रतिभाग ले सकें, ताकि आने वाला 26 नवंबर का कार्यक्रम बहुत ही ज़ोर शोर से और किसी राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को उसमें आमंत्रित किया गया है और उनकी परमिशन के समय जो लग रहा है वही लग रहा है। जैसे ही हमें मालूम होगा कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर का कोई नेतृत्व जो हमें परमिशन देगा तो हम उस कार्यक्रम को विशाल स्तर पर करना चाहते हैं। यही हमारे आज का मुद्दा रहा था। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। शीर्ष अधिवक्ताओं और अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ में राष्ट्रीय विधिक सलाहकार हूँ। मेरा 1-2 महीने में लक्ष्य होगा कि संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 17 और 18 पर, जिस पर जो फंडामेंटल राइट है, जिस पर किसी राजनेता या पार्टी ने कोई मांग नहीं उठाई है, उसको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट दाखिल करेंगे। धन्यवाद। आज की इस मीटिंग का जो हमारे मुद्दे हैं वो बहुत ही सफलतापूर्ण और बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से उन पर विचार किया गया है, जिसमें से जो एजुकेशन के संबंध में जो हमारा मुद्दा रहा है वो सबसे अहम है। और मैं एक रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल होने के नाते उस इवेंट में या उस प्रोग्राम में मैं पूरा सहयोग दूंगा और जितने भी बच्चे हो सकेंगे मैं ला करके दूंगा और उनका सहयोग भी करूंगा, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जो शिक्षा से संबंधित है और शिक्षा ही हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार है जो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को काट सकता है। बस यही कहना है। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम मेघ सिंह बौद्ध है। अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय, ये सभी जातियों को मिलाने का काम करेगा। विधवा, वृद्धा, गरीब, बेसहारा, मजदूर, किसानों के हित की बात करेगा, सभी की समस्याओं को भी सुनेगा। हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, हमारे साथ व्यापारी भी हैं, हमारे साथ रिटायर्ड सेवानिवृत्त भी हैं। ये सभी लोग मिलकर के ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय की बात को आगे बढ़ाएंगे और सबके साथ मिलजुल कर सभी कार्य करेंगे। अभी हमारा संगठन करीब 4 वर्ष पूरे हुए हैं, अब विस्तार करेगा और विस्तार करते करते इतना बड़ा विस्तार करेगा। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि नॉन राजनीतिक संगठन है, इसमें सभी पार्टियों का सम्मान है, सभी नेताओं का सम्मान है, सभी का सम्मान है। दूसरा, यहाँ किसी बात की कोई बाध्यता ये नहीं है कि आप जो ये है, आप एक कहावत है कि साधों में सच्चे रहो, संतन में सद्भाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे दुनिया का। सबका सम्मान करो, सबके साथ रहो। नमस्कार। मैं रजनीश यादव, महामंत्री मंगल मैत्री महासभा अखिल भारतीय। आज के जो मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई है, जिसमें समाज के कल्याण के लिए और गरीबों की मदद के लिए जो भी कार्य करेगा हमारा संगठन बढ़ चढ़ के करेगा इसमें। और आने वाले समय में 26 नवंबर को जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें अपनी
कार्यों को बढ़ाते हुए कहते हैं किसी राष्ट्रीय नेतृत्व को कहते हैं सम्मानित करते हुए उनको अपने मंगल मैत्री कहते हैं सभा को कहते हैं संपन्न करेंगे। दुर्गा प्रसाद गोला, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ। हमें अखिल भारतीय मंगल मैत्री संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी कि इस देश में जो शकहूर कुशाण लड़ाकों ने आके अपना इतना प्रभुत्व जमा लिया है। क्या? हाँ, हमारे देश में जो विदेशों से आए शकहूर कुशाण लड़ाके, उन्होंने अपनी जड़ें इतनी जब मजबूत कर ली हैं कि हम लोगों को उठने का मौका ही नहीं मिलते हैं। और हमें ये अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ देश की उस पगडंडी और उस मेड़ तक पहुंचाना है तो जिससे हमारे जो दलित, पिछड़े और जो वंचित समाज है उसको उसका अधिकार और से उसका लाभ मिल सके। हमें अखिल भारतीय मंगल मैत्री संघ वहाँ तक पहुँचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति रत्नप्पा।